गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो बीएसटीसी का सेकंड पेपर लेकर आपके सामने आए हैं। पहला पेपर हमने हल कर लिया है। आज हम दूसरा पेपर जो मॉडल पेपर के अनुसार हम चल रहे हैं 50-50 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर। टोटल हम 10 पेपर हल करवाएंगे इसे। तो आज हमारा दूसरा पेपर रहेगा दोस्तों। इसमें किस प्रकार से आपको हल करना होगा इन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा देखिए साहब कि यदि आपको दे रखा है एम ई, इस प्रकार से मीनिंग्स दे रखा है। ठीक है, एक मीनिंग्स दे रखा है इस प्रकार से एम ई एम ओ आर वाई। इसका कोड आपको दे रखा है इस प्रकार से 8 है, 4 है, 8 है, 7 है, 2 है और 9। अर्थात इसका कोडिंग आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि आर ओ एम ई का कोड क्या होगा। तो देखिए इसमें डायरेक्ट इसका कोड, इसको 8 बोला है, इसको ये बोला है, इसको ये बोला है, इसको ये बोला है, इसको ये बोला है, तो डायरेक्ट है इस प्रकार से दे रखा है। और हमसे पूछा है रोम का, क्या पूछा है? आर ओ एम ई का कोड क्या होगा, आर ओ एम ई का कोड क्या होगा। तो देखिए साहब, यहाँ पर आर का कोड क्या था हमारे पास 2, ओ का कोड क्या था 7 और एम का कोड हमारे पास कितना आ रहा था 8 और ई का कोड कितना था हमारे पास 4। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 2784। क्या होगा? 2784। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? आपका सी और डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। देखिए और देखिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आपको स्कूट भाषा के अकॉर्डिंग ये आपको दे रखा है कि इसको ये कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखिए हम देखिए साहब आपको कि इसके प्रकार से मीनिंग्स आपको दे रखा है। कूट भाषा में इसको ये अक्षर का लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में INHIT को क्या लिखा जाएगा इस प्रकार से आपको बता गया। तो यहाँ पर जो मीनिंग्स आपको दे रखा है P है, R है, O है, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम P है आपका ROHIBITION, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसका कोड आपको इस प्रकार से लिख रखा है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना आपका 8 है, यहाँ पर आपको O का कितना दे रखा है 0 है, H का 3 दे रखा है और यहाँ पर 2 दे रखा है आपको, फिर 1 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है आपको, फिर आपको जो नेक्स्ट दे रखा है 4 दे रखा है, फिर आपको 2 दे रखा है, फिर O का आपको 0 दे रखा है, इसका N का आपको 5। तो ये कोडिंग आपको यहाँ से देखें। अब देखिए साहब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो स्थितियां बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो देखिए आई को हमने बोला है, यहाँ पर देखिए आई को 2 बोला है, तो देखो आई को हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब जो भी ऑप्शन 2 से चाहे सारे स्टार्ट 2 से। अब देखो एन को देखिए, एन को हमने बोला है यहाँ पर देखो M5 बोला है। देखो एन क्या है यहाँ पे है, यहाँ पर लास्ट में क्या 5, तो एन को हमने 5 है, तो 2 5 हमारे पास है। इसी प्रकार से एच का देखिए, अब एच को हमने क्या बोला है दोस्तों 3 बोला है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 3। फिर आई को हमने 2 बोला है, आई को हमने क्या बोला है 2 बोला है, तो इस प्रकार से आपका आंसर 100। अब देखो 2 5 3 2 आ रहा है आपको, तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा आपको। अब देखो 2 5 3 2, इसमें 2 ऑप्शन में आ रहा है, 2 तो गलत हो गए आपके। अब देखो बी को क्या बोला है दोस्तों हमने 1 बोला है, तो बी का कोड क्या होगा 1 होगा। अब देखिए क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार आई का कोड क्या होगा 2 होगा, आई का कोड क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। फिर टी का कोड देखिए, टी का कोड हमने क्या मान रखा है, टी का देखिए 4 मान रखा है, क्या मान रखा है 4। अब यहाँ से हम पहचान सकते हैं सवाल के अकॉर्डिंग कि 25 से 32 से 12 है, 25 से 32 से 12 है आपको, और इसके बाद 25 32 12 उस पर, अर्थात ये ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। ये गलत होगा क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। और हमारे जो टी का कोड हमने लिखा है वो टी का कोड कितना है दोस्तों हमारे पास है 4, क्या है 4।
इस प्रकार से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए साहब, जिसका आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए और देखिए इसका, हम आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं, क्या है हमारा, देखो LOVE को 1357 लिखा जाता है। LOVE को क्या लिखा जाता है? 1357 लिखा जाता है। फिर हमसे कहा गया HATE को 2467 लिखा जाता है। तो बताइए उसी कूट भाषा में आपसे कहा गया है कि 6417 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए साहब, यहां पर ध्यान दीजिए, हम देखिए यहाँ पर 6 का, अब 6 का कोड हमारे पास क्या है? T है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन आएगा? T आएगा। अब T ढूंढिए आप, T आपके पहले ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? C आपका राइट हो जाएगा। एक ही निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे 4 को क्या आएगा? A रखा है, तो यहाँ पर A आ जाएगा, ठीक है। इसमें 1 को हमने क्या लिख रखा है? L लिखा रखा है, तो L आ जाएगा। और 7 को हमने क्या लिखा है? E लिखा रखा है, तो TALE आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट श्रृंखला दे रखी है आपको कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या आपको छांटनी है। कौन सा चार्ट है इसके अंदर, गलत कौन सा होगा, ये आपको पता लगाना है इसके अंदर। देखिए साहब, चेक करते हैं हम किस प्रकार से इसको। देखिए साहब, अब देखिए हमारे क्वेश्चन को, यहां पर देखो हमें कितना 0 0, यहां पर देखिए कितना हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। यहां पर देखिए कितना ऐड हो रहा है? 2, ठीक है। कितना हो रहा है? 2। अब यहां पर कितना होना था दोस्तों? 3 होना था। कितना होना था? 3 होना था। अब 3 नहीं होकर यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा गलत होगा? 40 80 ऐड होगा था, पहला ही ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर तो कितना जुड़ेगा? 4 जुड़ेगा, 47 आते हैं। यहाँ पर तो आपका 5 जुड़ जाएगा, एक क्रमांक चलेगा। क्या चलेगा आपका? एक क्रमांक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से आपको होगा? निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी, ठीक है। अब देखो साहब, 1 है, यहाँ पर 6 है, 13 है, 22 है, और कितना दे रखा? 46 आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर देखो क्या दे रखा है? 1 दे रखा है, 6 दे रखा है, 13 दे रखा है, और 22 आपको दे रखा है। क्वेश्चन मार्क है, और क्या है? 46, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए साहब, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले कितना ऐड हो रहा है? 5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों? 7 हो रहा है। अब 7 के बाद में कितना हो रहा है? 9। अब 9 के बाद में कितना होगा? 11 होगा। अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 33 होना। क्या होगा दोस्तों? 33 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 33 हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस दे रखा है आपको, यदि आपको FIREWOOD को कूट भाषा में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको को क्या लिखा जाएगा, ये देखिए जाओ। तो देखिए पहला देखिए, आपको दे रखा FIREWOOD, ठीक है, ये आपको देखा है। अब देखो इसको क्या लिखा उसने, आपको इस प्रकार से दे रखा है ERIFDOOW, ये आपको लिख दिया, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हल कर रखा है? देखिए साहब,
आपको ये डी को तो इस प्रकार से क्या कर दिया, डब्ल्यू को यहाँ कर दिया और दो को बीच में रख दिया इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए ई का तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो इसका भी आर का यहाँ आ गया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको इसे उल्टा क्रम लिख दिया गया है। क्या लिख दिया, इसका उल्टा क्रम। अब जैसे हम इसका उल्टा क्रम लिखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा तो इसका क्रम क्या बनेगा हमारा, देखिए एफ आएगा, आर ए सी टी आई ओ एन, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं टोटल। देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं अंडर, तो यहाँ पर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर एफ आएगा। फिर देखिए इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा। अर्थात चार चार अक्षर मिलकर क्या कहा, उल्टा कर दिया हमने। तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना होगा, सी ए आर एफ, देखिए सी ए आर एफ, फिर एन ओ आई टी, एन ओ आई टी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दी गई संख्या शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है, मतलब इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम देखें तो पी आपको मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है, एम आपका नहीं मिल रहा, तो ये तो पहला गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसको आर आपको मिल रहा है, ई आपको मिल रहा है, देखिए पी आपको मिल रहा है, फिर ई डबल बार नहीं आ रहा तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखो, पी आ रहा है, ए आ रहा है, आर आ रहा है, टी आ रहा है, आई आ रहा है, फिर टी आ रहा है, पी आई आ रहा है, पी ओन, लेकिन हमारे पास एक आई है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पी आपके पास आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है आपके पास, पी आर आ रहा है, डबल आर आ रहा है, तो दो आर हमारे पास, एक आर आ रहा है, एक आर आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। फिर ओ देखिए ओ आ रहा है और टी आ रहा है, अर्थात हमारा जो आंसर निकल के आता है वो डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए, मतलब कौन सा इसके अंदर भिन्न है या आपको अलग कौन सा है। तो देखिए 36 है, इसमें भाग जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता, तो 61 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, 61 आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अब देखिए साहब मार्च अप्रैल अगस्त और सितंबर, देखो मैंने आपको जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, देखो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 29 की फरवरी, बाकी सब क्या होंगे दोस्तों, बाकी सब क्या होंगे 31, ये मैंने आपको बता रखा है। देखिए साहब अब देखो कौन सा, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो मार्च तो ये 30 का होगा आपका, अप्रैल आपका 30 का होगा, अगस्त आपका कितना होगा 31 का हो जाएगा, और देखिए साहब दिसंबर भी आपका कितना होगा 31। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक विषम, ये विषम, ये विषम, यहाँ पर 30 अप्रैल का है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अप्रैल एग्जैक्ट राइट होगा। और देखिए जिस प्रकार से ऑक्सीजन है जो जलाने के काम आती है, ऑक्सीजन किसके काम आती है दोस्तों, जलाने के काम आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो किसके काम आएगी, तो देखिए आग लगाने पर बुझाने के काम आती है, क्या आएगी, बुझाने के काम आती है। अब देखिए सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देखिए साहब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि ये 0.8 है, 08 है, 28 है, अनुपात आपको 15 पे क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से आपको करना होगा, अब देखो इसको निकालना है आपको,
तो ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। तो इसको हम मल्टीपल, जैसे हमने लिखा 8, 0 8 आ रहा है दोस्तों। अब इसके क्या अनुपात में हमारे पास जो लिखने में आ रहा है, अनुपात में हमारे पास जो क्या लिखने में आ रहा है, देखो हमारे पास यहां पर आ रहा है 28, अर्थात हम दोनों संख्या और 28 को, यदि हम 28 को ऐसे लिख दे 2 इंटू 8, अर्थात कितना तो 16, 16 का आधा कर दे तो कितना मिलता है दोस्तों 8, जो कि ये दे रखा है। अर्थात इससे ये चल रहे हैं दोस्तों, इससे ये चल रहे हैं। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो हम देखो 65 को लेते हैं। देखो यहाँ पर 6 इंटू 3 तो ये 18 होगा, 18 का आधा 15 नहीं होता। तो यहाँ पर देखो इसको देखो आप 65 दे रखा है। अब इनको गुणा करो 6 इंटू 5 कितना होता है 30, 30 का क्या करो आधा करो, कितना होता है दोस्तों 15। तो हमारे पास कौन सा मिल रहा है 15 आ रहा है, अर्थात हमारा आंसर जो होगा 65 होगा। क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर 65 एग्जैक्ट आंसर होगा। अब देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर किसके बारे में, 12 के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता क्या है इसके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, MANGO को ये लिखा जाता है तो इसी प्रकार से अभी क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों MAGMAN और फिर आपको दे रखा है N, फिर आपको दे रखा G और आपको दे रखा O। अब देखो M यहाँ पर 130 लिख रखा है, यहाँ पर आपका 2 लिख रखा है, यहाँ आपका 42 लिख रखा है, फिर यहाँ पर आपका 28 लिख रखा है और यहाँ पर आपका 15 लिख रखा है, 75 आपको लिख रखा है। इस प्रकार से हमारे लिए दे रखा है। अब इसको हल करके हमने देखना है तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। देखो ना यहाँ पर हम देखें 13 इंटू 1 होगा कितना होगा दोस्तों 13। यहाँ पर देखिए हम यदि हम 1 इंटू 2 करें तो कितना होता है 2 मिलेगा। यदि हम यहाँ देखें तो देखो n कितने नंबर पर आता है दोस्तों 14, 14 इंटू 3 के 14 तिया कितना होता है 42। इसी प्रकार से यहाँ देखो g कितने नंबर पर 7, 7 को 4 से गुणा करें 7 चौक 28 होगा। इसी प्रकार से देखिए वो कितने पर आ 15, 15 इंटू 5 से 15 पर 75 होगा। अर्थात इस प्रकार से एक सीरीज चल रही है दोस्तों। अब इसी प्रकार इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये भी बता दे इसने। तो एप्पल को क्या कहेंगे तो APPLE इसके बारे में देखो A कितने नंबर पे आता है 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा दोस्तों 1। देखो P कितने नंबर पे आता है 16, 16 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों 32 होगा। कितना हो गया 1 और 32 के। देखिए इसका ऑप्शन देखिए 1 और 32 वाला, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए हमारे। तो इनमें से होगा देखो, अब देखो P कितने नंबर पे आता है दोस्तों 16, 16 इंटू 2 करेंगे 16 इंटू 3, 16 3 कितना होगा 48। अब देखो 1 32 48, 1 32 48 सी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखें L कितने पे आता है 12, 12 इंटू 4, 12 चौक कितना होता है दोस्तों 48 होगा। इसी प्रकार से E कितने में 5, 5 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों 25 होगा। अब ऐसा ऑप्शन हमें देखना है जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे हुआ हुआ। ठीक है, अब देखिए साहब और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हम। देखिए 15 मीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, कोई व्यक्ति है 15 मीटर, देखो यहां से कोई व्यक्ति, अब देखो वो 15 मीटर ऊपर की ओर, उत्तर का होगा ऊपर होगा, कितना चलता है 15 मीटर। फिर आगे देखिए फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब देखिए दिशाएं दोस्तों जो होती है, ये पूरब दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये क्या होती है दक्षिण दिशा। अब देखिए वो कह रहा है
कि पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर गया। अब देखो ये आपका ऊपर है, उत्तर का पश्चिम किधर होगा, इधर। कितना गया दोस्तों, 10 मीटर गया। कितना गया, 10 मीटर। फिर वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा और 5 मीटर गया। अब दक्षिण में क्या होगा, नीचे इधर कितना चला, 5 मीटर गया दोस्तों। कितना गया, 5 मीटर। फिर वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर वापस वो पूरब की ओर यहाँ पर आ गया वापस और 10 मीटर चलता है। ठीक है, कितना चला, 10 मीटर। तो मैं प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर हूं, मैं प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, यहां से ये वाली दिशा को, अर्थात ये उत्तर है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर। अर्थात सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट। अब देखिए और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या कहा हमसे, यहाँ पर आपको एक मीनिंग्स दे रखा है कि इस प्रकार से मीनिंग्स को ये लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये मीनिंग एज इट इज रखा जा रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई एक्स को छोड़कर जो ई एक्स है वो लास्ट में डाल दिया। ई एक्स को कहा लिख दिया है, लास्ट में रख दिया है ई एक्स को। ये देखिए आप ध्यान से, और को एज इट इज ऐसे से उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या ई एक्स को लास्ट में उतार देंगे, तो ऐसा ऑप्शन देगा जो टी से स्टार्ट हो। तो टी से देखो पहला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। ए ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, 15। अब देखिए साहब इसका कहता है कि वह आरेख पहचानिए जो नीचे दिए वर्गों के बीच संबंध को सही है। अब गोरिया, पक्षी और बिल्ली, गोरिया, पक्षी और बिल्ली। अब देखो साहब यहां पर देखो गोरिया, ये पक्षी, पक्षी के अंदर कौन आ गया, गोरिया आ जाएगा। और बिल्ली क्या होगी दोस्तों, बाहर। बिल्ली क्या हो जाएगी, आपकी बाहर हो गई। अर्थात अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी हमारा राइट होगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए सब क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हमारे लिए। तो देखो वह आरेख पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। आलू, सब्जी और खाद्य सामग्री। अब देखो आलू किसके अंदर आता है, सब्जियों के अंदर, या सब्जी आ जाएगी। और सब्जी किसके अंदर आती है, आपकी खाद्य सामग्री के अंदर। अर्थात इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आलू। आलू किसके अंदर आया, आपका सब्जी के अंदर। और जो सब्जी आती है, सब्जी में अलग अलग प्रकार की किसके अंदर आती है, खाद्य सामग्री के अंदर। इसके अंदर खाद्य सामग्री के अंदर आती है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम देखते हैं। निम्न में से वह आकृति दिन, वर्ष और महीने, दिन, वर्ष और क्या है, महीने, अर्थात बी ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों कौन सा होगा, सबसे पहले दिन, दिन से क्या आता है दोस्तों, महीने, और महीनों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, वर्ष बनता है। ये आपको मैंने वेन डायग्राम के तरह अच्छी तरह आपको पढ़ा रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे, 18 के बारे में हम देखते हैं। तो देखो रात्रि का विपरीत का प्रातः काल, सुबह का समय, फिर रात्रि के बारे में बात करें, फिर रात्रि, फिर इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखो वापस रात्रि का समय दे दिया, तो इसका आपका आंसर बताना है 18वें का। तो देखो ये बोल रहा है कि रात्रि, रात्रि से जस्ट क्या है, प्रातः काल। अब रात्रि कब होगी, सायकाल से। क्या होगी दोस्तों, सायकाल। देखो रात्रि खत्म हुई तो सुबह का प्रातः काल है,
फिर सायकाल खत्म होगा तो क्या होगा दोस्तों, रात्रि आएगी। इसलिए आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि घोड़ा खुर, घोड़ा खुर, घोड़ा जो चलता है उसके खुरों के माध्यम से, मनुष्य किससे चलते हैं, पैर। पहला ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हम। अब 20 क्या कह रहा है, निम्न में से अक्षरों में से पी क्यू एस इस प्रकार से उपस्थित है कि क्यू मध्य में है और पी और एस उसके किसी भी छोर पर है। अर्थात ये कह रहा है कि पी क्यू तो क्या है, मध्य में है, और पी और एस इसके छोर पर। ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, ये कह रहा है। तो ऐसे में से किसकी उसके किसी भी और है, ये इसकी बात कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि क्या स्थिति हमारी बनती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है वो देखिए। तो सबसे पहले ढूंढिए इसके अंदर पी क्यू एस आपको ढूंढना है। तो क्यू तो यहां आ रहा है आपका, देखिए साहब एक तो ये आ रहा है, ठीक है। एक हमारे पास देखिए और भी आ रहा है, एस पी और क्यू, एक आ रहा है आपका, ठीक है। और देखिए एक हमारे पास आएगा, देखो क्यू को ढूंढ लिया आप, पी एस क्यू, एक ही आ रहा है। और देखिए एस क्यू और पी, एक ही बन रहा आपका। ये देखिए टोटल हमारे पास जो स्थितियां बन के आ रही है वो 4 आ रही है। कितनी आ रही है दोस्तों, 4। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हमारा एग्जैक्ट आंसर लेकर आएगा हमारा, अर्थात ए ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। 21 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 21 के कह रहा है हमसे, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। रमेश नाम का कोई लड़का है, ये कोई रमेश है। अब 4 किलोमीटर कहा जाता है पूर्व, 4 किलोमीटर कहा जाता है दोस्तों, पूर्व की ओर जाता है। फिर वह बाएं और मुड़कर 6। अब देखो एक तो क्या क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए साहब, एक तो क्या होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज होता है, ये वाला होता है, ठीक है। अर्थात ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये क्या है दोस्तों, दक्षिण है, ठीक है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, होता है वामावर्त, इस प्रकार से। एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए साहब, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और क्या है दोस्तों, दक्षिण है। अब स्थिति हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं और मुड़कर, अब बाएं इस दिशा का बाएं, ठीक है, इस दिशा का कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात बायां का होगा ऊपर। कितना चलता है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाता है। अब आगे देखिए, वह फिर बाएं और मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर इस दिशा का बाएं वापस सीधा 4 किलोमीटर आता है, ठीक है। तो रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी वापस पूछी 6 किलोमीटर। आंसर क्या होगा आपका, 6 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए दोस्तों, और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे, देखिए साहब, 4 को 17, 4 को 17, 6 को 17। देखो बहुत सिंपल लॉजिक लग रहा है। देखो 4 इंटू 4 कितना होता है दोस्तों, 16। 16 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 17। यहाँ पर 6 इंटू कितना हो गया, 6, 36। 36 में एक जोड़ा तो कितना हो गया, 37। इधर देखो 2 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, 4। 4 में एक जोड़ा तो कितना होगा, 5। अब 5 इंटू 5 कितना होगा दोस्तों, 25। 25 में एक जोड़ा तो कितना होगा, 26। आंसर कितना होगा दोस्तों, 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 23। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम, 23वां। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 23, देखिए
कुछ समीकरण इस प्रकार से हल किए गए, इस प्रकार से हल कीजिए जो आधार पर हल न किए जाए समीकरण उत्तर दे। बोले इसका हल ऐसे नहीं हो। देखिए साहब ये क्या कर रहा है, देखो तो दो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले लिख रहा है पहले नंबर पे 6, फिर क्या दूसरे नंबर पे हो और फिर क्या रख रहा है 9 तीसरा। ये देखिए यहां से ध्यान दो, पहले नंबर पे 3 है, फिर आपका दूसरे नंबर पे ये और फिर तीसरे नंबर पे ये, अर्थात वो यू घूमकर यू आ रहा है दोस्तों। यहां से यू घूमकर कैसे आ रहा है ऐसे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा 9, 9 के बाद में 8, फिर क्या आएगा 4, 984 एग्जैक्ट आंसर होगा। 984 हमारा जो कि डी ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में हमारा एग्जैक्ट राइट दे रखा है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में हम देखते हैं। देखिए ऐसे बहुत सिंपल पेपर आते हैं आजकल। देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद में 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे और सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। सभी निष्कर्ष को पढ़िए, फिर उनके दिए गए कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों पर तार्किक अनुसार अनुसरण करता है, भले वह सर्वज्ञात तथ्य पर कुछ भी हो, उसके कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर केवल निष्कर्ष फर्स्ट है, सेकंड है, इसके बारे में हमसे दे रखा है। अब देखिए पहला आपको दे रखा है 24 नंबर, जो सभी बसें कारें हैं, फिर कुछ बसें ट्रक है। सभी बसें क्या है दोस्तों कार है। अब मैंने आपको बताया जिसके आगे सभी लगेगा वो अंदर आएगा। सभी बसें बस क्या है दोस्तों कार है। जिसके आगे सभी लगेगा वो क्या आएगा अंदर। सभी बसें क्या है कार है। कुछ बसें ट्रक है। कुछ बसें क्या है दोस्तों ट्रक। किसकी बात कर रहे हैं ट्रक की बात कर। ठीक है, कुछ बसें क्या है ट्रक है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रक की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर। अब देखिए साहब हमारा जो आंसर किस प्रकार से आपको देना कि कुछ बसें निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। ये कह रहा है कि कुछ बसें निश्चित रूप से ट्रक नहीं है, तो यहां तो है, ये बात तो गलत हो गई हमारी। ठीक है, कम से कम कुछ ट्रक कारें हैं, कम से कम कुछ बस क्या है कारें हैं। ठीक है, कम से कम कुछ ट्रक क्या है कारें हैं, अर्थात बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। कम से कम कुछ ट्रक क्या है कारें। देखो काट रहा है इसलिए ये तो आपकी बात है, पहला तो गलत। केवल निष्कर्ष कौन सा सेकंड राइट होगा, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा होगा बी ऑप्शन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए इसका दूसरा। देखिए साहब दूसरा देखते हैं हम। देखिए साहब दूसरा क्वेश्चन, कोई पत्ती जड़ नहीं है, सभी पौधे जड़ है। जिसके आगे सभी लगेगा सभी पौधे क्या है दोस्तों जड़। पौधे क्या है जड़। ठीक है, फिर क्या है कोई पत्ती जड़ नहीं है। कोई पत्ती क्या नहीं है जड़, तो जड़ बार। कोई पत्ती क्या नहीं है दोस्तों जड़ नहीं है, ये आपको कह रहा है। अब देखो इसका आंसर आपको देना है कि क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखिए इसका जो निष्कर्ष देखिए, कोई पत्ती पौधा नहीं है। कोई पत्ती पौधा नहीं है, तो कोई पत्ती पौधा नहीं है। यहां पर भी इस प्रकार से बात कर रहा है। सॉरी यहां पर देखो यहां पत्ती आएगा, यहां पर क्या आएगा पत्ती इधर। अब देखिए साहब इसको देखिए, कोई पत्ती जड़ नहीं है, कोई पत्ती क्या नहीं है जड़ बनना अलग बना दी। तो कोई पत्ती पौधा नहीं है, सही बात है, इसके अंदर आ नहीं सकता, तो ये तो बात सत्य है। तो पहला निष्कर्ष क्या होगा हमारा राइट होगा। कुछ पौधे पत्तियां हैं, कुछ पौधे क्या पत्ते हैं, टच नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा, जब टच होता है तो कुछ होगा, ध्यान रखे। तो यहाँ टच नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, उससे गलत होगा। केवल फर्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या होगा राइट होगा। केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों ए राइट होगा। कौन सा होगा ए राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा 26।
अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, कुछ चैप्टर यूनिट है, कुछ चैप्टर क्या है, यूनिट है। इसी प्रकार से आपसे कह रहा है कि कुछ यूनिट शीर्षक है, कुछ चैप्टर, देखो कुछ चैप्टर क्या है आपका, यूनिट है। ये चैप्टर क्या है, यूनिट है। फिर कह रहा है कुछ यूनिट क्या है, शीर्षक है। क्या है, शीर्षक। कुछ यूनिट क्या है दोस्तों, शीर्षक। ये वाला डायग्राम आपको बनाना। तो देखो कम से कम, ठीक है, कम से कम कुछ शीर्षक चैप्टर है, कम से कम कुछ शीर्षक चैप्टर है, तो ये तो बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत हो गई आपके। कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं है, कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं, या तो है, तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो दोनों निष्कर्ष हमारे क्या होंगे दोस्तों, गलत हो गए। अर्थात हमारा जो न तो फर्स्ट न सेकंड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सी। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। 27 क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं हमसे, रामू की सास की इकलौती पुत्री का पुत्र रामू के किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बोल रखा है, ठीक है। रामू की सास की इकलौती पुत्री का पुत्र रामू से किस प्रकार संबंधित है, ये बात हमसे कहा गई है किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए साहब रामू की सास, देखो ये रामू, रामू की सबसे पहले हमने शादी करवाई, ये कोई लड़की है, इस लड़की की क्या है, इसकी पत्नी है, इसकी क्या है, एक माँ है। क्या है दोस्तों, माँ। अब देखो साहब रामू की सास, ये सास हो गई इसकी, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री इसकी पत्नी हो गई, इकलौती पुत्री इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब देखो पुत्री का पुत्र रामू से, का इसका क्या है, पुत्र है, का इकलौता क्या पुत्र है, पुत्र का रामू से किस प्रकार संबंधित है, तो रामू इसका क्या लगेगा, देखो रामू से किस प्रकार, तो इसका क्या लगेगा दोस्तों, बेटा। क्या लगेगा इसका, ये बेटा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। देखो सुजीत से पहले एक थिएटर में 15 लोगों ने प्रवेश किया, सुचित और सूरज के बीच 7 लोगों ने थिएटर में प्रवेश किया, और सूरज के बाद 20 लोगों ने थिएटर में प्रवेश किया। तो बताइए थिएटर के अंदर कुल कितने लोग हैं, क्या पूछा है कि बताइए कि थिएटर के अंदर कुल कितने लोग हैं, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखिए साहब इसका हम डायग्राम तैयार, इससे पहले एक थिएटर में 15 लोगों ने प्रवेश लिया। अब देखो यहाँ पर देखो एक प्रकार से मैंने मान लिया, ये कह रहा है सुजीत और सूरज के बीच में 7 लोग हैं। अब देखो यहाँ पर हम मान ले सुजीत और यहाँ पर मान ले हम सूरज, इनके दोनों के बीच में कितना है दोस्तों, 7 लोग। अब देखिए 15 लोग, अब सुजीत से पहले 15 लोगों ने प्रवेश लिया, यहाँ पर 15 लोगों ने, और इसके बाद में कितने, 20 लोग, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन हम देखें तो 20 15 42 हो रहा है, जो कि इसमें तो आ ही नहीं रहा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट होगा। कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन, अर्थात इसमें कंफर्म नहीं किया जा सकता, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो इसका, उपयुक्त समस्या में यदि सूरज ने सुजीत से पहले थिएटर में प्रवेश किया हो तो थिएटर में कितने लोग होंगे। अब देखो उसने फिक्स कर दिया मामला, अब ध्यान से देखो इसको सब। देखिए साहब उसने कहा कि उपयुक्त समस्या में यदि सूरज ने सुजीत से पहले, जो सूरज है उन्हें सुजीत से पहले थिएटर में प्रवेश किया, तो यहाँ पर आएगा आपका वो सूरज ने, ये क्या आएगा, सूरज किससे, सुजीत से। अब यह फिक्स कर दिया कि उपयुक्त समस्या में सूरज ने सुजीत से पहले,
तो सुजीत से पहले सूरज ने प्रवेश किया, तो थिएटर में कुल कितने लोग, अब फिक्स हो गया मामला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में कितने थे, 7 थे। अब देखो ये कह रहा है समस्या, देखो यहाँ पर यदि इसके यहाँ से यहाँ तक सुजीत के जो सुजीत है वो 15 लोगों के, सुजीत पहले 15 लोगों, यहाँ से आगे 15 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या अंतिम से 20 लोग हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग, तो 20 लोग, ये बात कह रहा है। अब देखिए 20 है, तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो कंडीशंस होगी, हम देखें तो कि जो कंडीशंस होगी वो क्या रहेगी हमारे पास, देखिए साहब यहाँ पर देखो ये तो 20 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 13, कितना बचेगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो देखिए साहब यहाँ से लेकर तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूरज के बाद 20 लोगों ने थिएटर में पढ़ा, सूरज के बाद यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है 20, यहाँ से तो 20 लोगों ने भेजा, अब 7 कम हो जाए तो इधर कितने 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8, तो 20 और 8 कितने हो गए दोस्तों, 28 होगा, 20 और 8 कितने हो गए 28, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जिट राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिट राइट। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है हमारा, देखिए सब नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये आपको बताना है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह आपको दे रखा है उसमें क्या आएगा आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो ये 5 का क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 216, अर्थात तुम्हारा सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से 31वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रश्न में त्रिभुजों की आपको संख्या बतानी है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, उसके बाद बताना। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि इस प्रकार की जो भी आकृतियां बनती है, जैसे इसे दे रखा है यहाँ पर देखिए ये स्थिति आपको दे रखी है, तो यहाँ पर 1 2 3 अर्थात टोटल यहाँ से कितने हो गए 6, तो 6 तो इधर से निकले और 6 इधर से, 6 से कितने हो गए दोस्तों 12, कितने हो गए 12, 12 के बाद में यहां से ध्यान से देखो 12 के बाद में एक क्या बन रहा आपका, कितना हो गया दोस्तों 13, कितने हो गए 13, 13 के बाद में देखिए दोस्तों एक क्या बन रहा आपका 14 और एक ये पूरा बन रहा दोस्तों 15, टोटल 15 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर, टोटल 15 त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 32 को हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर नीचे दिएगा अनुक्रम दिए जिसमें से एक पद लुप्त है, निम्न में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करता है। मतलब इसका विकल्प ऐसा चुनना है जो इसको सही ढंग से पूरा करे, मतलब नेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम देखें यदि 6 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों 12, 6 इंटू 2 कितना होता है हमारा 12 होगा। अगर 12 के बाद में देखो इसी प्रकार से हम करें 12 में से यदि मैं 3 घटाऊं तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, ऑप्शन में आ रहा है। चलो देखो 9 इंटू 2 करें, 9 2 कितना होता है 18, 18 में से 3 घटाए तो कितना मिलेगा 15, फिर 15 इंटू कितना है दोस्तों 15 इंटू 2, 15 2 कितना होगा 30, 30 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा 27, अर्थात हमारा कौन सा होगा दोस्तों 9 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आंसर 9 होगा, क्या होगा हमारा आंसर 9। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर किसके बारे में 33 के बारे में हम देखते देखिए दिए गए में देखो प्लस को भाग कहा जाता है, प्लस को भाग का, गुणा को जोड़ना का, और माइनस को कहा आपसे गुणा, और भाग को कहा है आपसे घटाना माइनस। तो निम्न में से कौन सी समीकरण आपकी सही होगी इसके बारे में हमसे बताया गया है। अब देखो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों, 36 आपको दे रखा है, माइनस को क्या लिखेंगे गुणा, प्लस प्लस को क्या लिखेंगे दोस्तों भाग,
फिर गुणा को क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस, फिर भाग को क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस, बराबर 34, 74 आ रहा है। सब 36, सबसे पहले भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार, प्लस कितना होगा, जब 5 में से 2 है। अब 36 2 72 प्लस 2 तो 74, तो 74 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 74। एलएचएस बराबर क्या होगा, आरएचएस, अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जिट राइट होगा। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 34। कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में हम देख रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए दोस्तों। अब दी गई आकृति में खिलाड़ी, शिक्षक और गायकों के दर्शाए गए इस प्रकार अध्ययन करने के ज्ञात है, करके ज्ञात कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी भी है, कितने गायक क्या है, खिलाड़ी भी है, इसके बारे में हमसे आपको बात कर रहे हैं। देखो कितने गायक क्या है, खिलाड़ी, देखो अब देखो गायक और खिलाड़ी क्या, देखो ये तो क्या है, गायक, ये तो हमारा हो गया दोस्तों गायक। अब हमसे कहा है कि खिलाड़ी भी होना चाहिए। अब खिलाड़ी ढूंढ रहे, देखो दोस्तों खिलाड़ी हमारे पास ये वाला पार्ट है, ओनली फॉर ये वाला पार्ट, तो हम यहाँ पे 17 प्लस कितना होगा दोस्तों, 4, अर्थात 21 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको दे रखा है, जो कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से, देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया हमारा, 35। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया, 35 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिए साहब, ये आपको श्रृंखला दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 35 की आपको श्रृंखला दे रखी है कि किस प्रकार से हल करना। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं 5 को 2 से गुणा करूं तो 10 आएगा, 10 में 2 जोड़ दो तो कितना आएगा, 5। यदि मैं 12 को 2 से गुणा कर दूं तो 12 2 कितना होगा दोस्तों, 24 प्लस 2 कितना होगा, 26। इसी प्रकार से यदि मैं 26 को 2 से गुणा, 26 2 कितना होगा दोस्तों, 52 प्लस 2, अर्थात कितना होगा, 54, कितना होगा, 54। इसी प्रकार से मैं 54 इंटू 2 अर्थात कितना होगा, 108 होगा, प्लस 2 कितना होगा, 110 होगा। यदि मैं 110 को 2 से गुणा कर दूं तो 220 होगा, 220 में 2 जोड़ दूं तो कितना होगा दोस्तों, 222, कितना होगा, 222, जो कि हमारे लिए बी ऑप्शन में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारे लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 36, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 36, ठीक है। 36 से श्रृंखला आपको पूरी करनी है, किस प्रकार से ये आपकी स्थिति हमारे पास होगी। देखिए साहब, इसको देखो क्रम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहा है। पहला ऑप्शन रखो ए, फिर आ रहा है बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब आपके पास बना, ठीक है। फिर क्या आ रहा है आपको, देखो एक तो हमने लिखा यहाँ, एक यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ गया, इसके बाद में ए आएगा, फिर यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बी होगा, ए आ रहा है, फिर बी आएगा, ठीक है। ये स्थितियां बनेगी, देखो 1 2 3 और 4 होना चाहिए, इसमें 4 होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा बेटा ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, अर्थात पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जिट राइट होगा। निम्न को शब्दकोश की क्रम में आपको जमाना है, जो कि देखिए हम आगे चलते हैं, निम्न को शब्दकोश में आपको जमाना है। तो किस प्रकार से हमको जमाना होगा, देखिए साहब, देखिए शब्दकोश में जमाना, ये 4 शब्द आपको दिए, कितने शब्द दिए हुए, 4 शब्द। इन चारों शब्दों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इनको अल्फाबेट के अनुसार किस प्रकार से जमाया जा सकता है, ठीक है। चारों शब्दों को हम देखते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले हमारे पास जो शब्द दिए हुए क्या क्या, देखिए साहब मैं आपको बता देता हूं, SUCCED आपको दे रखा है। फिर देखिए 2 में आपको दे रखा है SHU, फिर FFLE आपको दे रखा है। फिर आपको तीसरा दे रखा है SUBTLE आपको दे रखा है। और लास्ट में चौथा नंबर आपको दे रखा है SUBWAY आपको दे रखा है। अब देखो हम आंसर देते हैं यहाँ से, तो क्या स्थिति हमारे पास है बनेगी। तो देखिए दोस्तों, अब आंसर देखो, यहाँ से S कैंसिल होगा,
अब देखो यहाँ पर एच आ रहा है। अब सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है दोस्तों, हमारे पास एच आएगा। तो नंबर एक इसको देंगे, नंबर एक इसको देंगे। अब दो देखो तीन ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद में यू से यू कैंसिल होगा आपका, कहेगा यू से यू कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है साहब, यू से आपका यू कैंसिल हो रहा है सब जगह। अब देखो बी बी आ रहा है फिर सी। अब सबसे पहले क्योंकि बी बी वाले को लेंगे, तो बी से बी कैंसिल हो गया। अब टी आता है तो नंबर एक इसको देंगे, नंबर एक इसको देंगे, ठीक है। नंबर दो सॉरी नंबर दो इसको देंगे और नंबर तीन इसको देंगे, नंबर चार इसको देंगे। तो पहले नंबर पे कौन है, दो, दूसरे पे कौन है, तीन, तीसरे पे कौन है, चार, और चौथे पे कौन है, 23 41 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर है वो आपका पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में हम देखते हैं। 38 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखिए सब, नीचे दिए गए अक्षर को दिए गई, इसके नीचे दूसरी पंक्ति में अंक दिए गए, अंक के अक्षर एक दूसरे से कूट है, अर्थात कोडिंग के रूप में दी गई संख्या का समूह से एक अक्षर कूट दिए। अब देखो इसमें से इसको ढूंढना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो ई का 5 एम का ये दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चार, चार नंबर पे कौन है दोस्तों, हमारे पास जेड है। चार नंबर पे कौन है, जेड, तो जेड से सारे ऑप्शन चालू, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया इसका। अब देखो टू, दो नंबर पे कौन है दोस्तों, दो पे देखिए हमारे पास, दो पे क्या आ रहा है, क्यू, क्यू इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें सब में क्यू आ रहा है, ठीक है। फिर देखो 9 नंबर पे कौन है, एम, एम इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सब में आ रहा है, फिर ठीक है। फिर 7 है, 7 नंबर पे कौन है दोस्तों, 7 पे हमारे पास डी, तो डी इसमें नहीं आ रहा है तो ये कट जाएगा, डी इसमें नहीं आ रहा तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास दो ऑप्शन हमारे पास है। अब देखिए जाओ, इसके बाद में क्या आ रहा है, 5। अब 5 पे क्या है दोस्तों, 5 पे ई है, तो देखो डी के बाद में ई आना चाहिए। देखो 7 में क्या आ रहा था हमारे पास, डी, अब 5 में क्या है, ई, तो इसमें नहीं है तो यहाँ पर ये होगा, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन से एग्जिट राइट होगा, ठीक है। अब आगे चले हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 39। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 39 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोता के दाएं और बैठा है। देखो 5 पक्षी बैठे हैं एक पेड़ पर, एक पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं, 5 पक्षी। जो कबूतर है वो तोता के कहां बैठा है दोस्तों, होता है। अब देखो सब, ठीक है साहब, कबूतर तोता के दाएं, ये तोता, अब तोता के दाएं कबूतर ही है, कबूतर बिठा देंगे, ठीक है। इधर होगा राइट साइड में अपना हाथ के इधर, ठीक है, इधर बाया होता है, ठीक है। गोरिया तोता के ऊपर बैठा है, जो गोरिया है या गोरिया बिठा दो, या गोरिया तोता के ऊपर बैठा है। कौवा कबूतर के से अगला है, जो कौवा है कबूतर से क्या है, अगला है, तो यह कौवा हो गया। सारस कौवा के नीचे है, जो सारस है वो कौवे के कहा है, नीचे, कौवे के नीचे कौन हो गया, सारस, ये कह रहा है। तो कौन सा पक्षी बीच में है, तो कौन सा पक्षी बीच में है, तो हमारा जो आंसर होगा कि कौन सा पक्षी हमारे पास बीच में है, तो देखिए दोनों इधर है और दोनों इधर है, तो बीच में कौन हो गया दोस्तों, कबूतर, अर्थात आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन से एग्जिट राइट होगा। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 में P3 ये आपको दे रखा है, देख सकते हैं P3 है, M8 है, इस प्रकार से आपको देखो, देखो P ये 3 है, M8 है, और नेक्स्ट आपको फिर आपको दे रखा है, नेक्स्ट खाली है, फिर G24 है, फिर आपको D35 दे रखा है, ये देखना है। अब आपको सीरीज, आपको इसके अकॉर्डिंग सीरीज मिलानी है कि सीरीज कैसे चलेगी आपके पास। तो देखो देखो इसमें कितना जोड़ा है दोस्तों, 5। अब यहां पर मैं जोड़ा तो इससे पी कितना नंबर है, 16, 16 का कितना हो रहा है दोस्तों, 13, तो यहां से 3 माइनस हो रहा है। अब 3 माइनस होंगे तो यहाँ पर जे आएगा, 3 माइनस होगा तो क्या आएगा, 13 में से 3 गया तो 10, 10 पे जे आएगा। जे में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, तो पहला तो जे हो गया, ठीक है। अब 8 और 5 कितना होता है दोस्तों, 13। अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं
तो 8 और 5 कितना होगा हमारा 13 होगा। ठीक है 13। अब देखो 13, लेकिन हमें देखो यहाँ पर भी देखना है, तो यहाँ पर कितना दे रहे हो 7। ठीक है 5 के बाद में कितना दे रहे हो 7, तो 8 और 7 कितना 13 14 15 अर्थात 15 जे 15 अर्थात जे 15 आपका एग्जिट, अर्थात डी ऑप्शन आपका एग्जिट राइट होगा। क्या आएगा जे 15 आपका राइट होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 41। क्वेश्चन नंबर कौन सा 41 और 42 दो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर आपको क्या कंडीशन दी हुई है देखिए साहब, यहाँ पर देखो यदि हम इन दोनों को गुणा कर देंगे 10 इंटू 8 कर दे 8 80 होता है, 8 कितना होता है 80 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों 25। तो यहाँ पर भी देखो 7 इंटू 7 7 होता है 49, 49 प्लस 5 कितना होता है 54। इसी प्रकार से 8 इंटू 9 8 नाम कितना होता है 72, 72 प्लस कितना होगा 5 77। हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इसको कैसे करना होगा आपको देखिए साहब। अब देखिए साहब बी ऑप्शन देखो 12 इंटू 3 इंटू 8 बराबर कितना है 2 8 8 आपको देखो 8 24 6 8 48 इस प्रकार से कर सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो ये क्या है 16, इसको देखिए ये गुणा हो रहा है तो 16 इंटू 6 क्वेश्चन मार्क बराबर कितना देखा। अब देखो काट दीजिए आप 6 36 6 बार कट गया 6 से 36 कट गया। ठीक है 4 6 चौका 24 4 बार 16 चौक कितना होगा दोस्तों 64, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 43 43। देखिए सब 43 के अंदर दिए गए विकल्प में से और चयन कीजिए संख्याओं का समूह प्रश्न के दी गई समूह से समान हो। मतलब इसको सेट करना है कि ऐसा ग्रुप किसमें आपको मिल रहा है। ये ग्रुप आपको देखना है 43 के अंदर कि ये ग्रुप किसके अंदर आपको मिल रहा है। तो देखिए सब, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे कितना जुड़ चुका है, यहाँ पे कितना 3। अब 2 3 जिसमें जुड़ रहा है वो राइट होगा। यहाँ पर देखो 2 तो जुड़ रहा है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं जुड़ रहा, ये गलत होगा। यहाँ पर इसमें भी देखो 2 जुड़ रहा है या 4 जुड़ रहा है, तो देखो यहाँ पर देखो 2 जुड़ रहा है और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 3, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे 44 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए क्या कह रहा है 44। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। निम्न में से श्रृंखला में से कितने जीरो ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद में तो 9, अब जीरो जीरो के बाद में 9 और तुरंत पहले 5 हो। 509 देख रहा है 509 509 509 509 ये क्या आ रहा है और 509 ये क्या आ रहा है और 509 ये क्या आ रहा है और 509 ये क्या आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने होते हैं दोस्तों 4, अर्थात इसका जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों डी होगा। इसका आंसर कितना होगा हमारा डी होगा। ठीक है 509 और आ रहा है देख लीजिए एक बार। 509 ही आपको देखना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता है लेकिन इतना नहीं जितना केतन कूदता है। रोहन प्रणव से नीचा कूदता है लेकिन केतन से नीचा नहीं, सबसे नीचा कौन कूदता है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है सबसे नीचा कौन कूदता है इसके बारे में आपसे बोलना। ठीक है प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता है, जो प्रकाश है देखो बेटा जो कूदता है किससे पिनाकिन से, पिनाकिन से क्या कर। ठीक है अब आ गया लेकिन इतना नहीं जितना केतन कूदता है। जितना कि कौन कूदता है केतन कूदता है। ठीक है जितना कि कौन कूदता है केतन कूदता है। ठीक है तो इसके मतलब यह केतन ज्यादा कूदता है।
आगे चलो, रोहन, रोहन प्रणव से नीचा कूदता है। जो रोहन है वो प्रणव, ये प्रणव हो गया, से क्या करता है, रोहन नीचा कूदता है, ये रोहन हो गया। अब आगे चले, लेकिन केतन से नीचा नहीं, लेकिन केतन से नीचा, रोहन ज्यादा हो गया केतन से, ठीक है। तो सबसे नीचा कौन कूदता है, तो सबसे ज्यादा पिनाकिल, अर्थात ए ऑप्शन होगा। कौन कूदता है, पिनाकिल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जिट राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सारिका का स्थान 19वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखो साहब, इधर से भी जो सारिका मैडम है, और इधर से भी 19 है, इधर से भी 19 है। तो देखो टी टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होगा। तो टी टोटल बराबर 19 + 19 -1, टी टोटल 19 हुआ 38 - 1 कितना होगा, 37। अर्थात जो आंसर निकल के आएगा 37 होगा। अर्थात सी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जिट राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या हो रहा है, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, ठीक है, बस में एक लड़की की ओर इशारा, ये कोई बस है, इसकी एक लड़की है की और इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ये कोई आदमी है, ये आदमी इससे कह रहा है, ठीक है। क्या कहता है, वह मतलब वो लड़की, मेरे पिता, वो लड़की इसकी बात की, वह ये लड़की मेरे पिता, इसके पिता, मेरे पिता की पत्नी, मतलब इसके पिता की पत्नी, इसकी एक शादी हो गई, ये इसकी पत्नी के, पत्नी के इकलौते, पत्नी के, इसकी ये पत्नी हो गई, के इकलौते, इकलौता कौन हो गया, खुद आदमी हो गया, इकलौते पुत्र, पुत्र इसकी पुत्र, ये इसका पुत्र होगा, की पुत्री है तो इसकी क्या होगी, ये बेटी, क्या है वह बेटी है। तो आंसर देखो पुत्री, अर्थात बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन है, निम्न में से विकल्प में जमाना है, तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 48, देखो क्या है 48, निम्नलिखित विकल्प में से वो विकल्प चुनिए, नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम, क्रम से इनको जमाना है, ठीक है। अब वर्षा है, धूप है, वाष्प है और बादल है, ठीक है, वाष्प और क्या है। अब देखो क्या होता है दोस्तों, सबसे धूप निकलने पर जो क्या होगा, वाष्प बनी, वाष्प से क्या हो गए, बादल बने, और बादल से क्या हो गई दोस्तों, वर्षा, क्या हो गई, वर्षा हो गई। अर्थात हम देखो धूप, धूप किस में नंबर पर है, 2 नंबर, तो इन दोनों ऑप्शनों में तो आ नहीं रहा, ये तो गलत हो गया, इनमें से होगा। फिर वाष्प देखो, वाष्प 3 नंबर दोनों पे आ रहा है, इसी प्रकार से क्या होगा, फिर बादल बनेंगे, तो आपका बादल कौन सा, चौथा, अर्थात ये बी ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जिट राइट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, देखिए साहब 49 क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या है हमारा 49, देखिए ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्र नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। देखो ये सब आपको सवाल दे रखा है, देखिए रिलेशन का, देखो ए और बी बच्चे हैं सी के, ठीक है। अब देखो सी है, ये सी मान लिया, सी के ए और बी बच्चे, ए और क्या है, बच्चे हैं सी के। अब देखिए सब ए और बी बच्चे सी के, यदि सी माता है, सी तो माँ है, किंतु सी माता है बी की, किसकी माँ है, बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं तो पुत्र होगा, ठीक है, सी की, ठीक है, तो पुत्र होगा, ठीक है। आगे चलो, तो सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में क्या संबंध है, तो पुत्र होगा, सी और ए में,
सी क्या हो जाएगा, इसका पुत्र होगा, माता पुत्र का सी ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा 50, ठीक है। 50 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए सर क्या है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, देखिए साहब, सतीश कतार में ठीक बीच में है, इस तरह खड़ा है कि उसके अगले छात्रों की गिनती ठीक उसी तरह से है जैसे उसने पीछे से छात्रों की गिनती है। कतार में खड़े छात्रों की कुल संख्या कितनी है? उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए जानकारी से अतिरिक्त रूप में आवश्यक नहीं है, ये आपको पता लगाना है। अब देखो साहब, उसके आगे 25 लड़के हैं, इसकी बात कर रहा है, उसके आगे 12 लड़कियां और उसके पीछे 11 लड़कियां हैं, ठीक है। इसके बारे में, उसके पीछे 11 लड़के, उसके पीछे 25 लड़के और 12 लड़कियां। देखो सतीश की कतार में ठीक बीच में है, ये सतीश है। अब इसके बीच की बात करें, इधर भी कुछ भी आ सकता है, इधर भी कुछ आएगा। आगे पीछे छात्रों की गिनती है ठीक उसी तरह से जैसे उसके पीछे छात्रों की गिनती है, मतलब आगे पीछे। कतार में खड़े छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब कुल संख्या आपको बतानी है, तो उसके आगे 25 लड़के पता चल जाएगा, इसका भी आंसर निकल जाएगा, तो ऊपर में आवश्यक नहीं है। अब उसके आगे 12 लड़कियां और उसके आगे पीछे 11 लड़के हैं, तो 12 लड़कियां और 11 लड़के उसके पीछे, तो इसके बारे में बताया उसने। फिर उसके पीछे 11 लड़के हैं, ये भी बात सकते हैं। उसके आगे 25 लड़के और 12 लड़कियां हैं उसके आगे, तो ये बात कौन सी गलत है दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा गलत होगा और आपका तीनों राइट है, अर्थात हमारा कौन सा है? बी ऑप्शन। इस प्रकार से आज हमने बीएसटी के जो 50 क्वेश्चन है उसके दूसरे पेपर के हल किए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।